हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में बेटा हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन गॉस प्रमेय की सहायता से करेंगे और इसके साथ ही हम गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम भी प्राप्त करेंगे। तो डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ बातों को, कुछ बेसिक बातों को अच्छे से समझ लेते हैं और ये सभी बेसिक बातें हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी। अगर आपने पिछला वीडियो वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, जिससे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई धन आवेश है तो इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश से दूर की ओर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करने के लिए इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंबित वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहलाता है और इसका परिमाण इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब मान लेते हैं कोई पृष्ठ इस तरह से है, इसकी अक्ष एक्स अक्ष है, तो इस पे अभिलंबित वेक्टर जो होगा वो इस तरह खींचा जा सकता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई बंद गोलीय पृष्ठ है, ये कोई बंद गोलीय पृष्ठ है, अब इसका ये कोई लघु भाग है, इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा d phi e इक्वल्स टू E डॉट डी ए। ये ध्यान रखिएगा, ये पिछले टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। किसी बंद पृष्ठ के लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E डॉट डी ए। इसी प्रकार अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो यहां से जब हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहां पर हम इसका समाकलन कर देंगे E डॉट डी ए। अब ये बंद पृष्ठ है तो यहां पर हम क्लोज इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं। बंद पृष्ठ के लिए हम क्लोज इंटीग्रल या बंद समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट बात हम समझते हैं कि अगर दो राशियां हैं, इनका अदिश गुणनफल निकालते हैं a डॉट बी, तो a डॉट बी कितना होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। गॉस प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, यहां मान लेते हैं यहां कोई आवेश क्या है, Q है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है? तो ये गॉस प्रमेय का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा समझते हैं हम कि मान लेते हैं ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर कोई हमने परीक्षण आवेश, यहां किसी बिंदु पर हमने कोई परीक्षण आवेश रख दिया, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा, उस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। तो इस वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर Q नॉट E। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर Q नॉट E। अगर हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2, तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल होगा, अगर इनके बीच की दूरी r है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इन सब बेसिक बातों का यूज हम डेरिवेशन में करते हैं। अब हम इसको रब कर लेते हैं और अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करने के लिए
हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ये कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु O पर स्थित है। अब इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इससे होकर जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। अब मान लेते हैं कि इस गोलीय पृष्ठ के बिंदु P के चारों ओर कोई लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, ये कोई लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। तो इस धन आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर यानी आवेश से बाहर की ओर होगी, और इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। अब हम इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई इक्वल टू, फार्मूला होता था हमारे पास E डॉट डी। तो A डॉट B होता है AB cos थीटा, यहाँ थीटा कितना है, इन दोनों के बीच का कोण है 0 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बेटा EDA cos 0 डिग्री। तो यहाँ से cos 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा EDA। तो ये लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब अगर हम संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू यह आएगा इंटीग्रेशन EDA। यहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है, तो यानी वैद्युत क्षेत्र नियत है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं E इंटीग्रेशन DA। इंटीग्रेशन DA का मतलब है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम गॉस प्रमेय की बात करें, तो गॉस प्रमेय के अनुसार इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना कर लेते हैं। तो ये मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जिसका निगमन हमने गॉस प्रमेय की सहायता से किया। अब देखिएगा, अब यहां से हमें कूलाम का नियम प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल होगा, इसे कोई इक्वेशन दे देते हैं बेटा 3। तो इस पर लगने वाला परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल होगा F बराबर Q नॉट E। अब यहां से हम E की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। तो यही कूलाम का नियम है जो कि हमने गॉस प्रमेय की सहायता से प्राप्त किया। क्लियर है? एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इससे होकर जाने वाला एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ली जाती है। इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा अभिलंबित होगी। इन दोनों के बीच का कोण कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो
तो इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला। अब हम संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका हम समाकलन कर देंगे। ये एक बंद पृष्ठ है तो यहाँ पर हमने क्लोज सरफेस लिया। ई यहाँ पर कांस्टेंट है तो ई बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डीए का मतलब है संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसकी वैल्यू आ गई 4πr²। गॉस प्रमेय से हमने इसकी तुलना कर दी तो हमारे पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया 1/4πε0q/r²। अब अगर हम कहें कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला वैद्युत बल F = Q0e, इसकी वैल्यू रखी तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का निगमन ये प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम गॉस प्रमेय की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।